मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और इसका प्रश्नावली 1.1 को धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो चलो बिना बहस के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको जानना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। अब ये यूक्लिड चाचा कहना क्या चाहते हैं, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कहने से पहले उनके, कि जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात आए तो आप उसके नीचे जरूर लिख देना ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। अब ये ए बराबर BQ प्लस आर होता क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। आपको तो भाग आता ही होगा बाबू हमारे, जैसे मान लो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे आप 8 से भाग कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार ही भाग करते होंगे, 8 5 40, 8 5 क्या हो गया 40। अब यहाँ पे इसको माइनस करते हो तो 40 में 40 का क्या आ गया 0। तो आपको पता ही होगा बाबू कि इस वालों को कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य, और इस वाला पॉइंट को क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं भाजक, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं बाबू भागफल, है ना। और ये जो हमारा छोटा भैया है इसे तो सबको पता रहता है, बच्चों को इसे क्या कहते हैं बाबू हमारे, तो आप बोलेंगे भैया शेषफल, बिल्कुल। अब देखो, आपको इतना तो पता है। अब देखो यूक्लिड चाचा जी का कहना क्या है, जैसे देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, कहने का मतलब भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, ठीक है। अब प्लस में छोटे भैया को लगा देते हैं, प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ जो शेषफल लिख दिया ना, तो इसी भाज्य जो है ना, इसी भाज्य को ए कहते हैं, क्या कहते हैं ए, और इसे क्या कहते हैं बाबू हमारे बी, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं क्यू, और इसे क्या कहते हैं आर। तो यानी कहने का मतलब हुआ भाज्य की जगह पे हम क्या रख सकते हैं ए, यानी ए बराबर बी, यानी यहाँ पे बी, यहाँ पे भाज्य का क्या होता है भागफल का क्यू, BQ प्लस आर हुआ ना बाबू। और यहाँ पे गुना में है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। तो यूक्लिड चाचा का क्रम क्या है, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। और एक बात और है उनका कहने का मतलब, ये जो आर का मान होता है ना बाबू, यहाँ पे 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी 0 से छोटा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ है ना 0 लेस देन आर, यानी इसका कहने का मतलब है आर का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन b से छोटा होगा, लेस b, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बाबू, जरा देखो b मार रहा है तीर r को, r मार रहा है तीर इसको, और बराबर भी दिखा रहे हैं, यानी कहने का मतलब r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी है ना। अब b का मान जो होगा, देखो r से हमेशा बड़ा होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि r का मान 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा रहता है बाबू r, है ना। b से क्या रहता है, हमेशा छोटा ही रहता है, ये सबको पता है। अब इतना पता हो गया, चलो। तो देखो जब भी यूक्लिड विभाजन की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा ए बराबर BQ प्लस आर। अब देखो, अब यहाँ पे आप मान भी बैठा सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ए है तो ए के मान कितना है बाबू यहाँ पे, तो आप बोलेंगे भैया 40 तो है बीच में, तो लिख दो 40 बराबर। यहाँ पे बी का मान कितना है 8, क्या हो गया 8, यहाँ पे गुने क्यू का मान कितना है, तो बोलेंगे 5, अब प्लस आर का मान कितने हैं 0। अब देखो ये 0 आ गया ना, जब ये आपका r 0 हो जाएगा तो आपका यही b जो है ना, यही b जो है आपका मौसा बन जाएगा, बोले तो HCF बन जाएगा। याद रहेगा, जब b r का मान 0 आएगा तो r का मान 0 आएगा ना, तो उसी में का b जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो आप क्वेश्चन को हल करते हैं प्रश्नावली। तो देखो ये है प्रश्नावली 1.1 का, ये तीनों क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है, तो जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार लिख दिया है। कोई दिक्कत, बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। तो चलो इसको हल करते थे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला हल, देखो क्वेश्चन बोला क्या, सुनो, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, देखो आ गया ना चाचा जी हमारे। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो जब भी इसका बात किया जाए तो चलो इसको पहले डिटेल में बनाते हैं। जब भी आपको पहला लिखना है हल लिखने के बाद आपको लिखना है बाबू, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है ना उसे ए कहते हैं, क्या कहते हैं तो ए कितना हो जाएगा बाबू हमारा 225, है ना। अब बी कितना हो जाएगा बाबू हमारा, तो भैया बोलेंगे 135, इतना लिख लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन
एल्गो है ना रिद्म, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब देखो इसको आपने लिख लिया, उसके बाद डायरेक्ट नीचे लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहां तक लिखने के बाद आपको ए से देखो बी से ए में भाग करना है रफ में। चलो इधर कर लेते हैं बाबू हमारे। तो देखो आपके पास है ना सबसे बड़ा कौन है 225, 225 में आप 135 से भाग करना है। ठीक है, तो आपको तो भाग आता ही होगा, इस प्रकार आप भाग बनाते होंगे। देखो 135 से कम 135, अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखो घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब देखो 12 यहाँ पे 2 से नहीं घटेगा तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 1 में से गया 0, कोई दिक्कत। तो ये तो भाग हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए HCF। तो HCF जब तक 0 ना आए जब तक बनाते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे 90 है ना, तो फिर 90 को इसमें भाग करेंगे, यानी कहने का मतलब 90 को यहाँ पे लिखो, अब फिर से 135 में भाग कर दो। ठीक है, अब देखो 90 एकम 90 है ना, अब इसको घटाओ, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो 9 5 13, तो 9 4 13, 4 बचेगा। ठीक है, फिर भी 0 नहीं ना आया, अभी तक 0 नहीं आया, तो फिर से इस 45 से हम किस में भाग करेंगे बाबू, इस वाला 90 में। तो देखो 45 दूना 90, अब ये 0 आ गया ना, आर का मान 0 आ गया ना, इसका मतलब आर का मान 0 आया तो 0, इसका मतलब बी आंसर आपका हो गया। नहीं आंसर क्या हो गया HCF आपका 45। आंसर तो पता चल गया, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिख दो। देखो ये आपका पहला है ना, तो पहला आपका ये ए हुआ, तो ये आपका बी हुआ, ये आपका क्यू हुआ, ये आपका आर हुआ। तो ए का मान कितना होगा बाबू पहला बेर में 225 बराबर बी क्यू, यानी कहने का मतलब 135 का गुना आपको 1 से करना है, यानी 135 गुने 1 प्लस आर का मान कितने बाबू तो 90। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है बाबू, आपको 135 बराबर है 135 बराबर 90 का गुना 1 से करना है, 90 गुने 1 प्लस आर के मान कितने बाबू 45। फिर से आपको तीसरा लाइन में क्या करना है बाबू 90, देखो बीच वाला को लिखना है 90 बराबर है ना, इनका क्या होता है बाबू गुना, तो 45 गुने 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे आर का मान 0 है ना। अब देखो सब जगह में आर का मान बी और क्यू सब का मान रख दिया। अब यहाँ रखने के बाद देखो यहाँ पे 0 से ऊपर क्या है 45, 0 के ऊपर क्या है बाबू 45, तो मैं बोला ना 0, देखो जब 0 आएगा तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा 45। तो देखो यहाँ पे 0 के ऊपर 45 है ना, इसका मतलब आपका HCF कितना हो गया, अतः है ना 225, आप इसको भी लिख सकते हैं है ना, तथा 135 का HCF है ना 45 है। HCF बराबर कितना हो जाएगा बाबू 45 आंसर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसे, अतः HCF बराबर 45 आंसर। तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हो। चलो आप बनाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन संख्या, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हल। इसमें जो सबसे बड़ा है उसे ए मान लो आप, ए, तो ए कितना हो जाएगा 38,220। ठीक है, अब बी हमारा कितना हो जाएगा बाबू 196 है ना 196। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड है ना विभाजन एल्गोरिथम से। अब इन चाचा का क्या कहना है बाबू, आपको तो पता है ए बराबर BQ प्लस आर। अब देखो अब इसको यहाँ पे मान रखने से पहले आपको इनसे इसमें भाग करना होगा, भाग तो आता ही होगा है ना। चलो तो यहाँ पे 196 से हम भाग करेंगे 38,220 में। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे 196 है, 2 बार पढ़ेंगे तो लगभग 400 में तनके बन के कम होगा, जबकि यहाँ पे 382 है। तो यहाँ पे अगर आप एक मर्तबे लगाते हैं तो यहाँ पे 196 ही आएगा। चलो इसको करते हैं माइनस, तो देखो 12 में से 6 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 लेंगे 17, 17 में से 9 तो आपको पता ही होगा, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और 2 में से 1 गया 1, 186। फिर आपको पता होगा इसके नीचे ये 2 आ जाएगा, यानी 1862। अब बताओ 196 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो है ना 1862 आएगा, तो लगभग आपको 9 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 196 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा
196 का पहाड़ा 9 यानी 109 से गुना करना है। चलो गुना करते हैं। तो देखो 9 छक 54 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 5, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6 है ना, हासिल कितना आ जाएगा बाबू 8, 9 एकम 9, 9 8 है ना 17, यानी 1764 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1764। चलो इसको घटाते हैं है ना, तो आपको पता होगा 12 में से 4 गया कितना बचेगा 4, अति बच गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा 9, 15 में से 6 गया 9 और 7 में 7 गया 0 0। ठीक है 12 में से 4 गया सॉरी 12 में से यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 बचेगा बाबू, हमारा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 12 में से 4 गया 8 है ना, उसके बाद यहाँ पे 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे 7 में 7 गया 0 0। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। अब हमें पता है देखो पहले कई मरतबे लगाए थे 9 मरतबे तो लगाने दो ना, उसके बाद 196 का गुना अगर आप 5 से करते हैं ना तो 980 आएगा, गुना कर लेना आप लोग, भाग आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से लाएंगे तो कितना आ जाएगा 980। अब आप कहेंगे भैया ये तो एक ही बार में 0 आ गया, तो 0 आ गया ना तो लो ना यही आंसर होगा, जब एक ही बार में 0 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा है ना 196 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बराबर ए आपका क्या हो जाएगा 38220, 38220 बराबर इन दोनों का क्या करते हैं बाबू गुना। तो यहाँ पे 196 गुने कितना है बाबू 195 और नीचे आर कितना आ गया है 0, एक कितना बन गया। तो 0 के ऊपर तो कुछ नहीं यहाँ पे, लेकिन 0 के ऊपर जब भी 0 आएगा तो यहाँ पे आपका बी ही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ये बी क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लिखेंगे अतः है ना HCF बराबर कितना आंसर हो जाएगा 196। कोई डाउट बोलेंगे भैया नहीं, तो चलो आगे चले। तो चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन को हल करते हैं उसी प्रकार। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या आपको लिखना है, उसके बाद आपको हल लिखना है, हल लिखने के बाद आपको सबसे बड़ा वाला को ए लिखना है 867 और छोटा वाला को क्या लिखना है बी लिखना है। यहाँ पे बी जो है ना 225 दिया गया है, यहाँ पे 255 होगा 255। ठीक है अब देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू यूक्लिड विभाजन है ना, विभाजन एल्गोरिथम से है ना। इन चाचा जी का नाम क्या है, तो ए बराबर BQ प्लस आर, यही ना है। चलो इनका मान रखने से पहले आपको इससे इसमें भाग तो देना होगा ना, चलो भाग से देखते हैं। तो यहाँ पे 255 को आपको किससे भाग करना है बाबू 867 में। ठीक है तो देखो आपको यहाँ पर लगेगा पहले 3 मरतबे, भाग तो आता होगा 3 मरतबे लाएंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो करिए लेते हैं गुना। तो 3 से 5 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। फिर 5 15 के 16 के 6 हासिल 1। अब 3 दूना 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा 765। अब इसको अगर आप लोग हटाते हैं तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है चलो अब क्या करेंगे, शेष तो 0 नहीं आया, तो फिर 102 है ना, आपको क्या करना होता है 255 में 102 से भाग करना है, यही नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे 2 मरतबे लगेगा, तो 102 2 दूना 100 200 और 2 दूना 4, यानी 200 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसको आप घटाते हैं तो क्या बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर 51 में आप 51 से आप 102 में भाग करेंगे। अब आपको पता होगा 51 दूना क्या होता है 102। अब देखो 0 आ गया ना, तो इसका मतलब आपका यही आंसर हो गया। चलो इसी को लिखते हैं, एक 3 बार गया तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। पहला बार में ए आपका कितना है 867, तो 867 बराबर BQ, तो इसका गुना करो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 गुने 3 और प्लस नीचे वाला लिख दो 102, हर बार यही करना है आपको। ठीक है दूसरा में क्या बाबू आपको 255 लिखना है, 255 बराबर 102 का गुना किससे होगा 2 से, तो 102 गुने 2 प्लस नीचे में क्या है 51। उसके बाद तीसरा में क्या लिखना है बाबू 102 बराबर 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस 0। अब देखो यही 0 के ऊपर 51 है, क्या है 51, यही आंसर हो जाएगा। तो अतः HCF कितना हो जाएगा
अतः HCF बराबर 51 आंसर। चाहे मासा भी लिख सकते हैं, आपका मन, दोनों चलेगा। चलो अब देखते हैं बाबू इसका अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले समझते हैं। देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको विषम पूर्णांक नहीं दिया है, आपको मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, धनात्मक विषम पूर्णांक सम पूर्णांक कुछ भी आए तो आपको उसको ए मानना है। क्या मानना है? ए। और इस ए है ना, ए के बराबर में आपको ये सब लाना होगा प्रूफ करके, ठीक है। यानी ए के बराबर में इसको लाने का मतलब हुआ, मान लो जैसे मान लो क्वेश्चन संख्या यहाँ पे बाबू 2 है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 2, उसके बाद लिखते हैं हल, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना, है ना, कोई धनात्मक, है ना, माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? माना वह धनात्मक है ना विषम पूर्णांक ए है। अब देखो आपने ए माना है ना, इसका मतलब ए बराबर आपको ये सब लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? चलो अच्छा से सीखते हैं। तो देखो ए बराबर आपको ये लाना है, तो इसका मतलब कुछ समझते हैं बेसिक। ए बराबर आपको क्या लाना है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब जरा सोचो बाबू, ये ए बराबर सभी आपको ये लाना है, तो इसका मतलब ए बराबर ये 6 जो है आपका बी होगा, ये तो आपका क्यू है, ये आपका क्या है? आर है। इसका मतलब बी के मान पता है 6, बी का मान पता है ना, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे बाबू, है ना, यहाँ पे लिखेंगे बाबू बी बराबर, क्या लिखेंगे? बी बराबर आपके पास कितना है? 6 है। कितना है? 6। अब बताओ बी का मान 6 है तो आर का मान कितना होगा? आर का मान कितना होगा? तो मैंने आपको बोला था जब बी का मान 6 होगा तो आर का मान इससे छोटा ही होता है। तो छोटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बराबर भी नहीं आता है। बी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है, आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, उसके बाद बी बराबर आपको 6 दे रखा है, तो आर का मान 6 से कम लेना है, 1 कम लेना है, 5 तक लेना है। अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन से, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम से। अब इन चाचा जी का क्या करना है आपको पता होगा, ए बराबर BQ + R, ठीक है। हर बार आपको देखो ए बराबर पहले आपने देखो यहाँ पे देखो, मैं एक बार लिखता हूँ, जब R बराबर आप 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0। तो ए बराबर यहाँ पे बी का मान तो 6 हमको पते है, तो बी के मान क्या है? 6। क्यू का मान पता नहीं है, क्यू का मान क्यू रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6q + R का मान क्या आ जाएगा? 0। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका मतलब ए बराबर क्या आ गया? 6q, है ना। अब मैं डायरेक्ट माने रख देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे 0 लिया, उसके बाद देखो अगर जब R का मान आप 0 ना लेके अगर आप 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे 6q + 1 हो जाएगा ना, है ना। अगर R बराबर आप 2 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 2। अगर R बराबर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q + 3। अगर R बराबर आप 4 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 4। अगर R बराबर अगर आप 5 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 5। इसको समीकरण मान लेना है, माना ये समीकरण, है ना, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या है? 6 है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद, है ना, अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या लाना था? 6q + 1। तो देखो 6q + 1 आ गया बिल्कुल। उसके बाद 6q + 3, 6q + 3 कहाँ पे? यहाँ पे है। और 6q + क्या है बाबू? 5, तो 6q + 5 यहाँ पे है। तो लिखना है समीकरण, है ना, समीकरण 2, 4 और 6 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना का रूप होता है। आ गया तो होता है ना भाई। लिखना है समीकरण, है ना, 2, 4 तथा 6 से यह स्पष्ट है स्पष्ट है कि, है ना, कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 है ना, तथा 6 प्लस 5 का रूप होता है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ज्यादा करना नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे आप इसको एकदम ही आसान से बना सकते हैं। तो देखो, इस प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला जो है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला क्या बाबू, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला तो पता होगा। जैसे देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर, सभी बच्चों को पता होता है भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सबको पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, इसी a के जगह पे अगर मैं यहाँ पे रख दूं 2 और इसी b के जगह पे मैं यहाँ पे रख दूं x, इधर ब्रैकेट है तो इधर भी ब्रैकेट लगा दिया, इधर ब्रैकेट है तो इधर भी ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर दे दिया, तो इसका मतलब ए भी हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ये कैसी हुआ समझो, मान लो यहाँ पे बाबू a है तो a का स्क्वायर है, तो इसी प्रकार हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर तो कर सकते हैं ना। उसी प्रकार देखो, यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार हमारे पास x है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। अब देखो, उसके बाद क्या है, इसमें 2 है ना, क्या है 2 है, इसमें तो 2 नहीं है, फिर भी इसमें 2 आया है, तो यहाँ पे भी देखो 2 है, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें भी 2 आएगा बिना मतलब के, है ना। ये कैसे 2 आता है, इसको बनाते हैं तो आ जाएगा, लेकिन उसको बाद में समझेंगे, फिलहाल मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे समझो। अब देखो, लास्ट में देखेंगे कि a और b दोनों चिपक गया है, देखो चिपक गया है ना, तो यहाँ पे भी इन दोनों को हम चिपका देंगे, लेकिन यहाँ पे चिपकने का मतलब है गुना में है, किसमें है, गुना में, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे a और b, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब b की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा और आगे भी बना सकते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 गुने 2 यही ना होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे 2 दूना 4, और 4 का गुना x से हुआ क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने कैसे तोड़ा, इसको थोड़ा और अच्छा से देख लेना। उसी प्रकार मान लो यहाँ पे एक आपके लिए देता हूँ, x प्लस 3 का आप लोग बना के लाना। ठीक है, मैं आपको अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, चाहे व्हाट्सएप के लिए आपको नंबर दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलो, अब देखो, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझने की वाली बात है, एक फॉर्मूला और है, ये दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो a प्लस बी के होल क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब अगर आपको याद नहीं थे, पहले याद करते हैं, पहले क्या होता है बाबू, एक क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब प्लस होता है 3a, पहले 3ab लिख लो, अब फिर से 3ab लिख लो। ठीक है, इतना लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे a का स्क्वायर दो, यहाँ पे b का स्क्वायर दो, नहीं तो यहाँ पे b का स्क्वायर दो, यहाँ पे a का स्क्वायर दो, आपका फिर भी सही रहेगा। तो देखो कितना इजी है, a प्लस बी के होल क्यूब, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी लास्ट में स्क्वायर। चलो, इस पे आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, मान लो यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे इस प्रकार ब्रैकेट दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, इसका मतलब ये भी तो वही बन गया ना। यहाँ पे a है तो a का क्यूब है, यहाँ पे एक जगह पे हमारा x है तो x का क्यूब है ना। अब बताओ, यहाँ पे b है तो b का क्यूब, यहाँ पे b की जगह पे 2 है भाई, तो यहाँ पे 2 का क्यूब होगा ना। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखो, इसमें 3a, देखो 3 नहीं था फिर भी इसमें 3 आया है, इसमें 3 नहीं था फिर भी 3 आया है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आपको अपना मर्जी से इसमें 3 देना होगा जब भी a प्लस बी के होल क्यूब में आएगा तो। अब देखो 3 है तो 3 दिया आपने, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या है, देखो a स्क्वायर, तो ये आपका a हुआ ना, ये आपका b है, तो यहाँ पे a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है, x स्क्वायर। उसके बाद क्या है बाबू, b है, b के जगह पे 2 है, देखो अंक है इसलिए गुना देना पड़ा, अंक इसलिए क्या देना पड़ा, गुना। आप चाहो तो यहाँ पे भी गुना दे सकते हैं, अगर 70 देना है दे दो। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसके बाद देखो 3 है, अब यहाँ पे 3 है तो फिर से आपको यहाँ पे 3 देना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो देना ही है क्योंकि, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे a और b, तो यहाँ पे a है तो a की जगह पे क्या है हमारे पास, x है, अब b की जगह पे क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, अंक है तो गुना दो, स्क्वायर दो। अब इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, देखो x क्यू का मतलब है x गुने x गुना करेंगे, फिर से यही आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं इसको गुना करके, कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पे तो गुना कर सकते, 2 का क्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 था, 2 को 2 बार गुना किया, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 दूना, पहले अंकुआ गुना करो 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे 3, सॉरी पहले स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 का गुना x से होगा, 12 का गुना x से होगा 12x। तेरा फॉर्मूला पे आपको बैठाने आना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओ। इसमें जो आने वाला क्वेश्चन है इसको, फिर ये तो ईजी है, तो आप इजीली ही समझ जाएंगे, है ना। इसको बनाना तो दम ही आसान है।
अब देखो इसमें क्या बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। परेड मतलब परेड में जैसे भाग लेते हैं ना, परेड तो जरा समझ में कर देंगे। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना है। सेना मतलब क्या होता है, आर्मी है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए है ना, जब भी ऐसी क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर 1 से, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जब आपको याद रखना है अधिकतम संख्या, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अधिकतम संख्या बोलेगा ना तो आप HCF ज्ञात करना, बोले तो मास। और जब इसी में न्यूनतम संख्या बोलता तो LCM क्या करता है, न्यूनतम बोलता, क्या बोलता है, न्यूनतम संख्या बोलता तो क्या होता है, न्यूनतम संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे आप लोग, है ना, LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या बोला है ना, तो समझ लो 616 और 32 का, 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है आपको, HCF ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है, क्वेश्चन संख्या 3 है तो 3, इसके बाद लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा है उसको A मानेंगे ना, माना A बराबर कितना हो जाएगा 616 और B बराबर कितना हो जाएगा 32। चलो इक्विल विभाजन का प्रमेय करें कि अब देखो यहाँ पे तो ये नहीं बोला कि इक्विल विभाजन से बनाए, फिर भी हम इक्विल विभाजन से बनाते हैं, है ना। तो इक्विल विभाजन से बनाने तो आपको क्या करना है, 32 से 616 में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं यूक्लिड, चलो वाइट से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम से। ठीक है, चलो तो इससे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 32 से 616 में भाग देना पड़ेगा। चलो भाग करते हैं 616, यहाँ पे 32। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 32 है, एक मर्तबे लाएंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, हो गया ना। अब 29 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लो 32 है तो यहाँ पे 10 बेर में लगाएंगे तो 320 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 320 तो नहीं, इसका तो 9 मरतबे लग सकता है, मुझे लगता है 9 मरतबे लग जाएगा। चलो देखते हैं लगा के, 32 गुने 9, 9 दूना 18, हासिल 1, 29 27 1 28, बिल्कुल लग रहा है 288 आ जाएगा। चलो इसको घटाएंगे कितना से, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अभी तक हमारा जो शेष है, अब बताओ आप शेष क्या 0 आया है, नहीं ना आया है, तो फिर से क्या करना है, 8 से आपको 32 में भाग देना है। ठीक है, अब बताओ 8 चक 32, अब ये 0 आ गया ना, अब ये 0 आ गया तो इसका मतलब जिससे आपने भाग दिया था यानी यही आपका आंसर हो गया, बोले तो HCF हो गया। चलो तो इसको बनाते हैं, इक्विल विभाजन पर एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो पहला बेर में A आपका ये होगा 616, तो यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर BQ, तो B आपका ये होता है, Q आपका ये होता है, मैं कल आपको बताया था। तो ये आपका क्या होता है, B होता है, ये आपका क्या होता है, Q होता है, तो BQ ये आपका A होता है। तो B गुने Q है, यानी B की जगह पे कितना है 32 गुने Q की जगह पे कितना है 19। ठीक है, प्लस R, R आपका नीचे वाला होगा ना इसमें, तो R क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार चरण दूसरा में देखते हैं, A आपका क्या हो जाएगा 32 बराबर 8 चक 32, इसका गुना ऐसे होगा 8 गुने 4 प्लस यहाँ पे शेष कितना है 0, यानी R कितना है 0, और 0 से ऊपर वाला तो आपका आंसर होगा, यानी आपसे क्या पता है ना, स्तंभ उन स्तंभों की अधिकतम से क्या होगा, तो उन स्तंभों के अधिकतम से क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना, उन स्तंभों की, जैसे बोला वैसे लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 यानी 8 है। ठीक है, आंसर कितना इजी से बन गया। ठीक है, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के लिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन पता है ना आपको, A बराबर BQ प्लस R, उनका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसे मानना पड़ेगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, यानी इनका रूप का होता है। तो इनका रूप तब होगा जब आप इसे प्रूफ किसी भी प्रकार कर देते हैं तब। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे हल। तो माना, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग A है, माना धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग क्या है, ए है। अब देखो जब ए माना है ना तो इसका मतलब ए बराबर आपको 3m या 3m प्लस 1 लाना होगा। क्या लाना होगा आपको, ए बराबर 3m या 3m प्लस, है ना, ए बराबर 3m प्लस 1 लाना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू, यानी ये आपका बी है, ये आपका क्यू है ना, इसमें बी का मान 3 है, क्यू का मान m है, आर का मान इसमें कुछ नहीं तो 0 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बी का मान 3 है, क्यू का मान m है, आर का मान कितना है 1, यानी ये लाना है। तो इससे यहाँ पता चला कि हमको b का मान पता है, q का भी मान पता है। जब आपको पता है कि b बराबर बाबू 3 है, कितना है 3 है, तो r का मान कितना हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है b का मान 3 है तो r का मान 3 से छोटा होता है, तो r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 1 2 है तो यहाँ पे चरण 1 चरण 2 चरण 3 चलेगा, तो ज्यादा नहीं, आपको जो बोला है उसी का प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन का। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन जी का कहना क्या है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आर का मान पहले आपको 0 लेना है। चलो मैं इसको डिटेल बनाता हूँ। जब आर बराबर आपको क्या लेना है 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर बी के मान आपके पास 3 है, क्यू का मान आपके पास m है, आर का मान यहाँ पे 0, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो इसका मतलब आपके पास ए बराबर कितना आ गया 3m। अब इधर करिए, आपको करना है वर्ग। क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर। अब जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3m का गुना 3m से होगा, यानी कहने का मतलब 3m का वर्ग का मतलब इस प्रकार हुआ, वर्ग करेंगे यानी 3m गुने 3m, तो 3 क्या हो जाएगा 9, है ना, 3 तिहाई 9, m का गुना m से होगा m स्क्वायर, है ना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 9 m स्क्वायर, तो 9 के पारा में 3 आता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, m स्क्वायर का मतलब 2 m, तो एगो m बाहर निकाल लेता हूँ, तो 3 तिहाई 9, एगो m बाहर आएगा तो एगो m बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके जगह पे एक माना 3m बराबर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 3m यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 3m का गुना 1 से होगा 3m, ठीक है। देखो पहला हमने प्रूफ कर लिया ना। चलो यहाँ पे r का मान क्या लिया था हमने, 0 लिया था। अब लेते हैं r बराबर, जब r बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जब r बराबर आपने क्या लिया, 1 लिया, तो a बराबर क्या होता है, 3m तो दे ही रखा है, r के जगह पे 1 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3m प्लस 1 में स्क्वायर लग जाएगा, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना हुआ। अब बताओ a प्लस बी के क्या बन गए, होल स्क्वायर बन गया ना। तो यहाँ पे लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो ये आपका a होता है, ये आपका क्या होता है b होता है, तो a स्क्वायर, तो a आपका 3m है यानी a स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होता है b स्क्वायर, b के जगह पे आपका 1 है तो प्लस b स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है 2ab, तो 2 तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा ना, तो 2 a आपके पास क्या है 3m, b आपके पास क्या है 1 है। अब देखो 3m का स्क्वायर का मतलब 3 तिहाई 9, m गुने m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 का गुना 1 से होगा 6, m है तो m, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो आपको 1 को पीछे रखना है, तो यहाँ पे 9m स्क्वायर है प्लस 6m, अब प्लस यहाँ पे 1 लाना है, क्योंकि हमको प्लस में क्या चाहिए 1 चाहिए। अब देखो इसमें कई ऐसा कॉमन लो कि आपके 3m प्लस 1 आ जाए, ठीक है। कॉमन लेके देखो 3m ही कॉमन ले लेते, 3m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9m स्क्वायर की जगह पे 3m बचेगा, अभी बताए थे। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो देखो 3 दूना 6, 2 आ गया, यहाँ पे m एगो है तो इधर m एगो है ना, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे 2 ही रहेगा, अब प्लस 1, इनको जगह पे 1 मानना है, माना है ना, 3m प्लस 1 बराबर 1, है ना। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 है, 3m प्लस 2 बराबर 1, 3m प्लस 2 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 लिखा है बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पे 3m, यहाँ पे 1 आएगा तो 3m का गुना 1 से होगा 3m और प्लस का 1, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। अब देखो
एक बार और यहाँ पे क्या एक लिया था आपने, अब आपको क्या लेना है, 2 लेना है। खैर आपको प्रूफ तो हो गया, इसका मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना इतना का रूप का होता है, लेकिन हमको 2 भी रख के बनाइए लेना है। तो आप यहाँ तक तो नोट कर लेना। अब मैं इधर थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, है ना, क्योंकि जगह तो कम है ना। चलो अब लेते हैं बाबू, जब r का मान आपको क्या लेना है, 2 लेना है। r बराबर क्या लेना है, 2। तो a बराबर तो आपको 3m दे ही रखा है, r का जगह पे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m + 2 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, a² हो जाएगा ना, प्लस के b² और प्लस के 2ab। तो 2a आपका 3m, b आपका 2, यही ना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 9 m² प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 × 6 6 दूना 12 हाँ 2 × 6 6 दूना 12 m। अब देखो अगर आप यहाँ पे 9 m² आप प्लस 12m को यहाँ पे रखते हैं, प्लस 4 को पीछे भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया 3 के पढ़ा में 12 भी आता है, 3 के पढ़ा 9 आता है, तो पहला कॉमन 3 हो जाएगा। इधर m², इधर एगो m है, तो एगो m कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 × 9 और यहाँ पे एगो m बचा, लेकिन यहाँ पे 3 × 12 तो होगा, लेकिन एक एगो m है, तो यहाँ पे m एगो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखाएगा कुछ, प्लस 4। अगर आप इसके जगह पे 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1, तो यहाँ पे 3m + 4 आएगा ना। ये समीकरण क्या हो गया, 3। लेकिन हमको लाना क्या था, 3m या 3m + 1। तो यहाँ पे आया था हमारे पास 3m आया था, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3m + 1। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नीचे लिखना है इसको आपको, 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक है ना, पूर्णांक का वर्ग, है ना, 3m या 3m + 1 का रूप होता है। प्रूफ क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये लाना है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला वही मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है यहाँ पे, तो माना वह धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर है, तो यहाँ पे लिखना है 5 हल। तो माना धनात्मक पूर्णांक का घन a है, ठीक है, a मान लिया। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट बनाऊंगा, जो मानेंगे ना वो खुद आप मान लेना। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट, हाँ a बराबर है ना कितना, सॉरी b बराबर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप बोलेंगे भैया a बराबर तो हमको लाना है इस बार 3m 9m लाना है, a बराबर तो हमको 9m + 1 लाना है, a बराबर क्या लाना है, 9m + 8 लाना है ना। तो आप बोलेंगे भैया b के मान तो 9 हुआ, b के मान कितना हुआ, 9 हुआ ना, बिल्कुल। तो देखो b के मान अगर आप 9 लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, यानी कम से कम 3-4 पेज में बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो जब भी b का मान घन रहेगा, यहाँ पे क्या है, घन बोला है ना, जब यहाँ पे b का मान 9 है ना, तो 9 किसके पहाड़ा में आता है, तो बोलेंगे भैया 9 3 के पहाड़ा में आता है। 9 किसके पहाड़ा में आता है, 9 किसके पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पे 3 आप रख सकते हैं, b के जगह पे कितना रख सकते हैं आप, 3 रख सकते हैं, ठीक है। m के जगह, यहाँ पे q के जगह पे m है तो m रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे b के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, b बराबर क्या मानेंगे 3। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 0 1 2, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट है ना एल्गोरिथम से, विभाजन है ना एल्गोरिथम से। तो विभाजन का कहने का क्या मतलब है बाबू, a बराबर bq + r, ठीक है। तब मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे a बराबर यहाँ पे b के जगह पे 3 है तो 3 आएगा, m आएगा, r का मान आपने 0 माना है,
यहाँ पे 3m आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमको घन करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं घन करने पर, घन एक मैं लिख देता हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा, हर बार आप लिख लेना। घन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m का गुना 3 बार होगा। क्या बार होगा, घन का मतलब 3 बार गुना, है ना, क्योंकि घन का मतलब 3m का पावर यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 3 बार गुना करेंगे ना आप, तो 3 3 9 9 27। m का गुना 3 बार होगा तो m की पावर 3 आएगा, m का गुना 10 बार होगा तो m की पावर 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27m³। ठीक है, तो मैंने पहला बार में ऐसा कर दिया है, हर बार नहीं करूंगा क्योंकि जहाँ है ना, नहीं तो कर भी दूंगा, मिटा मिटा के बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे घन किया तो ये आया, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 9m, तो यहाँ पे 9m कॉमन है बिल्कुल, यहाँ पे 9m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 × 27 3 आ जाएगा। और यहाँ पे एगो m है, यहाँ पे 3 गो m है, m क्यों का मतलब 3 गो m गुना में है, तो यहाँ पे 2 गो m बच जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे 1 मान लेना, यहाँ पे लिखना है ना, इसको उतार के माना 3m² बराबर 1। तो यहाँ पे जब इसको 1 मानेंगे तो यहाँ पे 9m का गुना 1 से होगा तो 9m आ जाएगा। आ गया समीकरण 1। इतना तो आप कर सकते हैं ना। अब देखो r बराबर आपने यहाँ पे 0 माना था, अब यहाँ पे r बराबर क्या लेना है, 1 लेना है, तो यानी 3m + 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर घन करना है, घन करने पर अब घन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, है ना, m + 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो देखो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है बाबू, 1 क्यूब, है ना, 1 क्यूब + b क्यूब + 3a²। तो a आपका क्या है 3ma², दोनों के लिए प्लस 1 3a² b, तो b आपका तो यहाँ पे गुना में 1 आ जाएगा, है ना। ब्रैकेट भी गुना दोनों एक साथ दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या होता है बाबू, प्लस के 3, है ना, ab², यानी a का स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर, हाँ लास्ट वाला का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसको बनाएंगे तभी ना आएगा, 3 3 स्क्वायर है, ओ सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा ना, 1 क्यूब + b क्यूब में क्या कर दिया भाई, 1 क्यूब + b क्यूब + 3a² b। अब यहाँ पे क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27m³ प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9m², 9 3 27, यानी 27m² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, और 9 का गुना m से होगा 9m, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9m का गुना 1 से होगा तो 9m हो जाएगा। अब देखो 1 को पीछे रखना है, क्या रखना है पीछे, तो यहाँ पे 27m³ + 27m² + 9m। ठीक है, अब प्लस के 1, तो देखो हमको क्या चाहिए 9m चाहिए ना, तो 9m इसमें कॉमन है। ठीक है, 9m क्या है कॉमन है, तो 9m को आप यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो देखो 9 × 27, यहाँ पे m² बचेगा, 9 है ना, 9 × 27, यहाँ पे m², एगो m बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि m गुने m² पूरा है, यहाँ पे 9m चला गया, 9m तो कॉमन ही लिया, तो पूरा का पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे इसके जब 1 बचेगा, प्लस में 1। अब देखो ये टोटल ब्रैकेट में है ना, इन सबको मानना है 1, यानी आपको इस प्रकार लिखना है, माना, आप लिख लेना, माना 3m² + 3m + 1 बराबर 1, इसको मान लेना है, इसके नीचे आपको ही लिखना है। तो हम इसको 1 माने हैं, तो इसका मतलब इसका गुना 1 से होगा, तो 9m आएगा, और प्लस के क्या है 1, ये समीकरण क्या बन गया आपका 2 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, है ना, a बराबर अब b बराबर सॉरी अब r बराबर कितना लेते हैं 2 लेते हैं, तो a बराबर तो हमारे पास 3m है भी है, r के जगह पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, है ना, सॉरी घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 3m + 2 का यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, यही ना घन हुआ। अब बताओ a + b के होल क्यूब, तो क्या होता है a + b के होल क्यूब, 1 क्यूब + b क्यूब + 3a² 3a का स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, 3a² प्लस, है ना, b, और प्लस के क्या होता है 3ab² यानी a अब b का स्क्वायर करना है, 3ab² यानी लास्ट वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में 2 है बाबू, 2 का स्क्वायर है, याद रखना, अगर नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो 3 गुने 3m गुने 2 का स्क्वायर। ठीक है, अरे क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं हट गया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पता होगा ना, इसे देखता हूँ लाके।
ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 तिहाई, देखो क्यू का मतलब तो अभी बनेगा कि 3m का क्यू क्या होता है, 3 तिहाई 9 9 27 m क्यूब। यहाँ पे 2 का क्यू का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पे 3 तिहाई पहले स्क्वायर होगा तो तीन, देखो 3m का यहाँ पे स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा देने यहाँ पे, तो 3m का स्क्वायर मतलब 3m गुने 3m, तो 3 तिहाई 9m गुने m स्क्वायर, 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर का गुना किससे होगा, 3 से होगा, तो 9m स्क्वायर का गुना 3 से, तो 9 27 m स्क्वायर, और 27 का गुना 2 का 27 दूना 56 m स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पीछे 2 है ना, बताया था ना आपको, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 27 m क्यू प्लस 56 m स्क्वायर और प्लस 36 m, यहाँ पे प्लस 8। हमको लास्ट में 8 चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो गंगा मैं पीछे करता हूँ। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको प्लस में 8 तो चाहिए, यहाँ पे क्या देखो, हमको 3m प्लस 1, सॉरी 3m, हमको क्या क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 चाहिए, तो यहाँ पे 9m प्लस क्या लाना है, 8 लाना है, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 9m कॉमन ले लो, बन जाएगा, देखो 9m कॉमन लेंगे तो 9 तिहाई 27, यहाँ पे m स्क्वायर, 9 के परा में 54 आता है ना, 9 छक 54 आता है, तो यहाँ पे 6 एगो, देखो इसमें 2 m है तो एगो m बचेगा, यहाँ पे 9 छक 36, इसमें एगो m है, एगो m कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 4 बचेगा सिर्फ, प्लस 8। इन जगहों पे क्या मानना है आपको, 1 मानना है, तो इनको जगह पे जब 1 रखेंगे आप, इसका मतलब 9m का गुना 1 से हो रहा है, प्लस 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो आप क्वेश्चन आपके पास तो होगा ही बुक में, देखो आपको लाना था 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये लाना था, ये आ भी गया। इसका तो समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना का रूप होता है, तो नीचे आपको ये लिखना है ना, चूंकि चाहे अतः भी लिख सकते हैं आप, अतः समीकरण चाहे अतः ही लिखो, समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना, 9m है ना, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 का रूप होता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको डायरेक्ट मेजबानी बनाने का प्रयास मत करना, पहले इसी क्वेश्चन को आप पहले उतार लो, उतारने के बाद इसको 2 बार देख के ही बनाओ, 2 बार या 1 बार देख के बनाओ, अगर आपको समझ में आ जाए तब है ना, बिना देखे बनाने का प्रयास करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।